आगरा से खबर है। आगरा में ताजमहल परिसर में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताज परिसर में हर जगह बंदरों को देखा जा सकता है, जो पर्यटकों के साथ साथ अब ताज की सुरक्षा और देखरेख में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। आज बंदरों ने ताजमहल देखने आए एक पर्यटक पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं ऐसी घटनाएं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसी ही तमाम घटनाएं हर रोज सामने आती हैं। लेकिन ताजमहल को बंदरों के आतंक से मुक्त करना आसान प्रशासन के लिए दिखाई नहीं दे रहा। कोई प्लानिंग तो छोड़िए, कोई उपाय तक नहीं है, ये कहा जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम के पास ना तो कोई प्लानिंग है, एएसआई के पास ना तो कोई आगे के उपाय है। इसको लेकर अब लोगों में गुस्सा है, पर्यटकों में गुस्सा है। प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कुर्क वाली कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से, अतीक अहमद की अवैध संपत्ति कुर्क हुई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। 8 करोड़ की 2 जमीनों की कुर्की हुई है। बड़ी खबर है, दोनों जमीनें अतीक अहमद के नाम पर और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है अतीक अहमद पर। ये बड़ी खबर, मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ में ये कुर्क वाली कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का शिकंजा, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये दोनों ही संपत्तियां बताई जा रही हैं 8 करोड़ रुपए की। दोनों जमीनें अतीक अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है प्रशासन ने। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। तेज रफ्तार कार ने बच्ची को रौंद दिया और बच्ची की इलाज के दौरान मौत की खबर है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर दिखाई दिया। नाराज भीड़ ने कार चालक को इसके बाद जमकर पीटा। ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने बच्ची को रौंदा और फिर खबर यह है कि बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो भीड़ गुस्साई, उसने कहा जा रहा है कि कार चालक को जमकर पीटा। 2 तस्वीर, कार ने बच्ची को रौंदा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। कार चालक की पिटाई यहाँ पर लोगों ने की। उसके बाद पुलिस पहुंची कुछ देर के बाद। तस्वीर भी दिखा रहे हैं मौके की। एटा से खबर है। एटा में ऑटो पार्ट्स की दुकान पर फायरिंग और मारपीट हो गई है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग का पूरा जो मामला है वो कैद हुआ। फायरिंग का वीडियो कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत यादव और उसके साथियों ने गोली यहां पर चलाई। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो पार्ट्स की दुकान पर फायरिंग और मारपीट हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद। ये पूरी ही वारदात हो गई है। ऑटो पार्ट्स की दुकान है जहां पर फायरिंग की गई। अब खबर यह कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे होगी पूछताछ। श्रीकांत यादव और उसके साथियों ने गोली यहां पर चलाई थी, ये कहा जा रहा है। असल में वजह क्या रही, क्या विवाद था, क्या रंजिश इनके बीच में चल रही थी, इसको जानने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीर भी कैद हुई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे के मामले में इनसे पूछताछ होगी और फिर ये कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग और मारपीट की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एटा से। अब आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां चोरी के इरादे से बिजली टावर पर चढ़ा चोर वहां पर फंस गया और रेस्क्यू के लिए उसे फायर ब्रिगेड को खुद ही फोन करना पड़ा। ये घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के नाथ का पुरवा गांव की है, जहां टावर की एल्यूमिनियम प्लेट को चुराने के लिए चोर यहां पर चढ़ा था। लेकिन जब वो टावर में फंस गया तो चोर के साथी उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। मुसीबत में फंसे चोर ने खुद फायर ब्रिगेड को फोन किया और सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम ने 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद चोर को टावर से सकुशल उतारा। तस्वीर दिखा रहे हैं। चोर का रेस्क्यू करने के लिए कई जिलों से बंद कराई गई बिजली की सप्लाई और साथ ही चोर को नीचे उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिजली टावर पर फंसा चोर और खुद ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया। 3 घंटे की मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची और दोनों ने ही मिलकर सकुशल नीचे चोर को उतार लिया। बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 13 जिलों में गोंड जाति एससी से एसटी में शामिल की गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक और उसके बाद ये बड़ा फैसला, इसके बारे में जानकारी दी गई।
13 जिलों में गोंड जाति एससी से एसटी में हो गई है शामिल। गोंड जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई हैं। गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल की गई हैं। धुरिया, नायक, ओझा एसटी में शामिल और पठारी, राजगोंड भी एसटी में शामिल की गई हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट का, बड़ी जानकारी है। मोदी कैबिनेट की बैठक और बैठक से बड़ी बात निकल करके सामने आई है। बड़ी खबर, बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट की तरफ से लिया गया। 13 जिलों में गोंड जाति एससी से एसटी में शामिल की गई हैं और गोंड जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल की गई हैं। बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश का एक मामला जिसमें ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर चुके थे इस बात को लेकर कि जब ये अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध हो रहे थे उस समय जिला का जो सीमांकन हुआ था, नए जिले बने थे, उन जिलों के कारण विषमता बनी हुई थी। बाद में इसको पार्लियामेंट ले जाया गया, लेकिन इसके बाद फिर एक नई आपत्ति और सूचना प्राप्त हुई इसके कि जो जिला है जिसको संत रविदास नगर, वो एक्चुअली भदोही जिला ही उसको कहा जाता है। फिर राज्य सरकार से इसकी पूरी सूचना प्राप्त करके इसको संशोधित रूप में मंत्रिपरिषद में लाया। महंगाई, किसानों की समस्या और सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने के खिलाफ प्रदर्शन करने विधान भवन जा रहे सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से आज जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीर में दिखा रहे हैं। दरअसल सपा ने 18 सितंबर तक धरना देने का ऐलान किया था, जिसके लिए विधायक सपा कार्यालय से विधान भवन की तरफ जा रहे थे। सपा विधायकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया और मीडिया से भी बात करने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं जो विधायक विधान भवन पहुंचे उन्हें वापस कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। हालांकि सभी विधायकों को गाड़ी में बैठाकर इको गार्डन ले जाया गया, जहां उन्हें प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायकों का धरना और विधानसभा जाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। पुलिस ने विधायकों को रोका, उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और पुलिस और विधायकों के बीच में नोकझोंक भी हुई, वो तस्वीर भी आपके सामने। विधायकों को बसों में भरा गया और उसके बाद सभी को इको गार्डन छोड़ा गया। महिलाओं को घसीटा वहां पर गया, जिसको लेकर गुस्सा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में। बड़ी खबर है लखनऊ से। आज महंगाई के खिलाफ सपा ने किया प्रदर्शन और आज के प्रदर्शन को लेकर सपा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर है। आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी समाजवादी पार्टी। आज की घटना और धरने की आगे की रणनीति पर बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी जाएगी। आज की जो पूरी घटना रही है इसको लेकर देखिए 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीसी होगी और उसमें तफसील से फिर आगे के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं सपा के प्रदर्शन को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उतना ही बड़ा समाजवादी हो जाता है। जयवीर सिंह ने कहा कि विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने की मनाही नहीं है, लेकिन विधानसभा के भीतर अराजकता की अनुमति नहीं दे सकते। आखिरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों को आज धरना करने के लिए विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया गया। जो विधायक पहुंचे भी उन्हें भी गेट से अंदर प्रवेश नहीं मिला। हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी ये बताएं, सपा के जो विधायक थे आज से विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, विधायक है फिर भी उन्हें विधानसभा के अंदर प्रवेश क्यों नहीं मिला? नहीं, विधायक ये कोई धरना स्थल नहीं है, न आंदोलन का स्थल है। माननीय विधायकों का स्वागत है, उनका अपना स्थान है ये, लेकिन ये अराजकता का केंद्र नहीं बनने दिया जा सकता। ये भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और ये प्रशासन का अपना काम है कि उनको कहाँ कैसे प्रदर्शन करने की अनुमति देना है। विधिवत अनुमति लें, अपना प्रदर्शन करें, कोई रोक थोड़ी है। लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसका उन्हें भी पालन करना है और प्रशासन भी उसी अनुसार व्यवस्था देगा। लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार, अशांति फैलाने का अधिकार, गुंडई करने का अधिकार, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार ये किसी को भी नहीं है। सपा के एक विधायक समरपाल जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे सामने कहने लगे भाई मैं धरने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो क्षेत्र की जनता की समस्या लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें भी प्रवेश नहीं मिला इसलिए क्योंकि सपा के विधायक। नहीं, ऐसा नहीं है। आज उनका विधिवत पहले से नियोजित तरीके से धरने का प्रदर्शन था, लेकिन सपा को अंदर जाकर के अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है और न वो सरकार अनुमति देगी और न मेरे ख्याल से प्रशासन उसको अलाउड करेगा। और प्रशासन
कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित रखने का प्रयास में अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। अमूमन देखते जब भी सत्र शुरू होता है, जो सत्र का पहला दिन होता है, हमेशा सभी जो विधायक हैं विपक्षी दलों के वो धरना करते रहे, एक परंपरा सी कह लीजिए बन गई है। लेकिन इस बार 4 दिन पहले वो कर रहे थे, रोका क्यों गया? परंपरा तोड़ना और अराजकता फैलाने का समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र इतिहास रहा है। आप जानते होंगे जब सरकार क्या उससे पहले भी जब रहे तब तक कानून में हाथ रहने का काम किया और हमेशा जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, ये आम जनता का नारा रहा है। मैं समझता हूँ कि सत्र शुरू हो रहा है, सारे माननीय विधायकों को अपनी बात रखने का हक है। लोकतांत्रिक तरीके से माननीय अध्यक्ष जी को अपना विधिवत नोटिस दें, नोटिस पर उनको समय मिलेगा, अपनी चर्चा करें, सारे लोग स्वतंत्र हैं। कैमरा से एबीपी गंगा। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में अवैध मजार को तोड़ा गया है, बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कानपुर से बड़ी खबर है, अवैध मजार को तोड़ा गया है बुलडोजर से। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मजार को ध्वस्त किया गया। ये देखिए तस्वीर, बुलडोजर से अवैध निर्माण जो यहाँ पर किया गया था, मजार बनाया गया था, अवैध निर्माण मजार का किया गया था, बुलडोजर से ये तोड़ा गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई कानपुर में मजार जो अवैध तौर पर बनाई गई थी, उस मजार को जमींदोज कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। बुलडोजर से ये तोड़ा गया है। कार्रवाई किस तरीके से यहाँ पर हो रही है तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी में अवैध तौर से जो अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था, मजार बनाया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। फोर्स की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी में जो मजार यहां पर तैयार किया गया था उस पर यह कार्रवाई हुई है। बुलडोजर वाली मजार को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी ओवैसी को लेकर है, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव में भाजपा को हराने का दम नहीं है, ओवैसी ने कहा है। सपा को मुस्लिम वोट खूब मिले, ओवैसी ने कहा। अब मुस्लिमों को यह एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है। ये बड़ी बात कही है AIMIM प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा है, सुन बात है। को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को दोहराया, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला होगा। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इनको वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ में भी आज कुर्क होगी अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी। बड़ी खबर है, लखनऊ में भी आज कार्रवाई होनी है। कुर्क होगी अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी। फैजुल्लागंज में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर कोठी है और इंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित अतीक अहमद के मकान पर कार्रवाई होगी। खबर है, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई होनी है। लखनऊ से भी बड़ी खबर, इससे पहले प्रयागराज में आज लगातार कार्रवाई हो रही है। 2 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और अब जानकारी ये है कि लखनऊ में भी ये कार्रवाई होगी। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विवेक, क्या डिटेल्स हैं, कब ये कार्रवाई होगी? अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिस पर एक्शन ये होना है। धूमनगंज पुलिस ने अतीक की संपत्ति चिन्हित की थी और पुलिस की तरफ से एक डीएम को पत्र भेजा गया था और ये कहा गया था कि इसकी चूंकि गैंगस्टर एक्ट है, अतीक के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, धूमनगंज में उसकी FIR है और इसी के तहत संपत्तियां उसकी चिन्हित करके सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और एक लखनऊ में संपत्ति उसकी चिन्हित की गई है जो 8500 स्क्वायर फीट की एक बड़ी कोठी है, आलीशान कोठी है, सीतापुर रोड पर, IM रोड पर बनी हुई है इंदिरापुरम कॉलोनी में। और वो संपत्ति अतीक की पत्नी के नाम पर है तो उसको भी गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जाना है और इसकी परमिशन डीएम देते हैं। डीएम के पास जैसे ही चिट्ठी आई है उन्होंने कल ही परमिशन उसकी जारी कर दी और जारी करते ही पुलिस की टीम आज सुबह रवाना हुई है। वहां करीब 11 बजे निकली है, कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी। अतीक की जो कोठी बनी हुई है, हालांकि वो बंद है, वहां पर कोई रहता नहीं है, कुछ लोग रहते हैं जो कर्मचारी हैं वो भी यदा कदा आते हैं। और कल जब मैं पहुंचा था, ABP गंगा की टीम वहां पहुंची थी तो वहां से सामान निकालने का
काम हो रहा था, यानी जो भीतर कोठी के सामान रखा था, एसी लगे थे महंगे महंगे, गीजर लगे थे बाथरूम में, और तमाम जो बेड है, सोफा सेट है, कीमती कालीन है, वो सब पैक हो रहा था। तो मैंने इसका जो एबीपी गंगा को अपने दर्शकों को दिखाया था सारा वहां का नजारा। उसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई और इलाहाबाद पुलिस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क करके कहा कि वहां पर कुर्की की कार्रवाई होनी है, इसलिए वहां किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना हो कि सामान निकालने की जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोग सामान निकाल रहे हैं, तो वहां पुलिस ने जाकर रोका है। और आज भी पुलिस तब तक तैनात है जब तक कि इलाहाबाद की प्रयागराज की टीम वहां पहुंच नहीं जाती है। प्रयागराज की टीम कुछ देर में, ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट लग सकता है, वहां पहुंचेगी और कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगी। इस बीच लखनऊ की जो मड़ियाव थाने की पुलिस है और कई और थानों की पुलिस वहां भेज दी गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना पैदा हो, कानून व्यवस्था कहीं से प्रभावित ना हो। कोई विरोध कर सकता है, कोई कह सकता है कि संपत्ति विवादित है, उसको अपने कागजात दिखा सकता है। सारी आशंकाओं को पुलिस लेकर चल रही है कि कई तरह के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई विरोध करने आ सकता है, तो कोई उस प्रॉपर्टी पे कब्जा जताने और दावा जताने भी आ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने पेपर्स बनवा रखे हों, फर्जी पेपर्स, और वो देख रहे हैं कि अतीक की जेल में है, उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में मौके का फायदा उठाने के लिए किसी ने फर्जी पेपर बना दिए। तो हर तरह से तैयार है पुलिस, कोई भी आएगा वहां तो उसकी पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन कोठी के भीतर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। कोठी बंद कर दी गई है, कल देर शाम ही बंद कर दी गई थी और आज भी सुबह से बाहर पुलिस तैनात है। प्रयागराज पुलिस से पहुंचने तक वहां पुलिस, जो लखनऊ की पुलिस है, उसकी देखरेख कर रही है, निगरानी कर रही है। और जब प्रयागराज टीम पहुंचेगी तो वहां जो ताला लगाना होता है, वहां की जो सारे सामान की सूची बनानी होती है, उनके साथ एक मजिस्ट्रेट भी होंगे, उनके सामने सूची बनाई जाएगी अंदर रखे सामान की। उसके बाद ठीक है, के सारे ताले दरवाजे पुलिस पहुंचेगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको लेकर हलचल वहां पर देखी जा रही है। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र अब युद्ध के नए तौर तरीकों से भी रूबरू हो सकेंगे। छात्रों को अब त्रेता युग में राम रावण की सेनाओं के बीच हुए युद्ध से लेकर मौजूदा वक्त में होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक और प्रॉक्सी वॉर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां छात्रों को युद्ध के तरीकों से जुड़ी हर जानकारी से रूबरू कराया जाएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम में नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें त्रेता युग से लेकर मौजूदा वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक और प्रॉक्सी वार के बारे में पढ़ाया जाएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक साइंस डिपार्टमेंट ने अपने कोर्स में जो बदलाव किया है, उसका दोहरा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तो यह छात्रों को करियर बनाने में मददगार साबित होगा, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उन्हें अवेयर भी करेगा। छात्रों के सिलेबस में ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें रामायण और महाभारत कालीन युद्ध की नीतियों, हथियारों, सिद्धांतों समेत दूसरी जानकारियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही मुगल और अंग्रेजों के खिलाफ हुए युद्ध और संघर्षों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। समय के साथ साथ युद्ध के स्वरूप, युद्ध को लड़ने के तरीके, युद्ध का जो स्तर है ना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जो युद्ध का स्वरूप बिल्कुल इंटायरली फ़र्क हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल में जो युद्ध का स्वरूप होगा, उसको लेते हुए अपने जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस में बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र भी काफी उत्साहित हैं। हम लोग इस कोर्सेज को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि सर हमको जो आने वाली चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड हो गई है। प्रॉक्सी वॉरफेयर हो गया है, टेक्निकल वॉरफेयर हो गया है, तो हम लोग को सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा से ये पता चलता है कि हमारी कंडीशन क्या और हम कैसे वॉरफेयर कर रहे हैं। हमको ये पता है हमारी टेक्निक कितनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।